नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय सामरिया जी, आदरणीय नागपाल जी, आदरणीय राजेश जी वसा, सभी संकाय प्रमुख सदस्य और प्रिय विद्यार्थी, जिस महापुरुष के बारे में हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कई बार सुना है और समझा है, पढ़ा है और हमने जान करके अपने विचार भी उनके बारे में रखे हैं। और हम जानते हैं कि समाज राष्ट्र में कई क्षेत्रों में कई प्रकार के लोग आज इनके बारे में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इस महान व्यक्तित्व को हमें समझना है तो जो सागर जितना गहरा हो और हिमालय जैसा उत्तुंग शिखर जितना ऊंचा हो, उसके बारे में जानने के लिए भी उस प्रकार की स्थिति चाहिए, समझ चाहिए, और समझने के बाद हमें उस पर चलना है और किस प्रकार उनके विचारों का हमारे जीवन में क्रियान्वयन करना है, इस पर भी चिंतन होना चाहिए। जब उस महापुरुष के बारे में सोचते हैं तो लगता है उस कालखंड में वो आया इस धरती पर जब पूरे भारत में निराशा थी, क्योंकि शकों से लेकर के अंग्रेजों तक आए आक्रमणकारियों ने लगभग इन 1000-1200 वर्षों में भारत के वैभव को नष्ट किया, भारत के ज्ञान का विध्वंस किया, भारत की व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया, जो कभी पूरे विश्व का नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व में शांति का संदेश वाहक बनकर जो देश आगे चलता था, उस देश की स्थिति, उस कालखंड में स्थिति कोई बोलने के लिए नहीं तैयार था कि हम इस समय कैसे खड़े होकर के इस देश को फिर से खड़ा करेंगे। और इस देश में आई विकृतियां, कुप्रथाएं, पाखंड, क्रियाकांड और विभिन्न प्रकार के ऐसे अपराध और समाज की टूटन, खंडन, ये सब बातें समाज को निराशा से घेर करके रखी हुई थी। तब 14 अप्रैल 1891 में इस धरती पर एक महापुरुष का उस परिवार में जन्म होता है जो उस समय इन आक्रांता और आक्रमणकारियों के कारण से पैदा की गई स्थितियों का शिकार वो परिवार था। उसके जैसे उस जाति और समाज में पैदा होने वाले लोग भी उसके शिकार हो चुके थे। 1200 वर्ष की गुलामी के कालखंड और भारत में पैदा की गई विकृतियों के ऐसे कई शिकार थे, और उसका शिकार वो परिवार भी था। जिस जाति में जन्म हुआ वो जाति भी थी। लेकिन विधि का विधान होता है, प्रकृति का निर्णय होता है, और जब मां और पिता का भी संकल्प होता है तब गर्भ में ऐसे संतान की उत्पत्ति होती है जैसा वो सोच नहीं सकते। पिताजी के मन में भी तड़फन थी, इस देश में परिवर्तन होना चाहिए, तो मां भी सोच रही थी इस देश के अंदर इतना बड़ा वैभव है, वैभव था, ऐसा क्यों हो गया। तब मन में तड़फन के कारण से, एक वेदना के कारण से गर्भ में ही संस्कार डल जाते हैं, और वो विचार करते हैं कि पांडवों में एक व्यक्ति था जिसका नाम भीम था, जिसने बाकी भाइयों में शांति रख ली होगी, लेकिन एक भाई था जिसने सौगंध खाई थी कि मैं जो मेरे सामने जिसने अत्याचार किया है, बड़ी सभा में संकल्प किया था कि मैं जिस जंगा पर बिठा करके स्त्री का अपमान किया गया है, उस जंगा को मैं विदीर्ण करके रहूंगा। ऐसे ही भीम के नाम से उसका नाम रखा गया, क्योंकि मन में वो तड़फन थी। समाज में परिवर्तन करने वाला, सत्य को साथ लेकर के चलने वाला ऐसी संतान चाहिए थी उसको। और हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, और आजकल जब अध्ययन हो रहा है कि मन और चेतना और विचार
ये भी एक बहुत बड़ा काम करते हैं व्यक्ति के स्वास्थ्य में। चिंतन को बदल देता है, शरीर को बदल देते हैं विचार भी। साइकोसोमेटिक डिजीज जो आजकल आ रही है, उस पर चिंतन कर रहे हैं, उस पर विचार चल रहा है, उसमें विचार की प्रधानता होती है और माता पिता जब सोचते हैं ऐसी संतान आती है और ऐसी परिस्थितियों में आती है। सारी परिस्थितियों का अध्ययन 1891 से लेकर के जन्म के 1907 तक बचपन में सब दिख जाता है। और क्या दिखता है? जन्म लेते ही अगर कक्षा में उसको कोई मित्र खेल रहे हैं तो वो उसको छूना पसंद नहीं कर रहे हो, अगर वो कहीं पानी के हाथ लगा देता है तो उस पानी को भी अछूत कर दिया जाता है। और वो कक्षा में पढ़ने जाता है तो उसको कक्षा में दूर बिठाया जाता है। समझिए, ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो वो घृणा पैदा कर सकता है, किसी के मन में द्वेष पैदा हो सकता है। लेकिन उन माता पिता ने उसको सिखाया था, बेटा शिव की तरह जहर पी करके भी सृष्टि को प्राण दे रहे हैं, सृजन करना है। विष पी करके जो सृजन करना सीख ले उसका विराट व्यक्तित्व होता है। जो विष पी करके दुगना विष पैदा करे वो संसार में विघटन पैदा करने वाला, विध्वंस पैदा करने वाला होता है। और ये मनुष्य के व्यक्तित्व को बहुत बड़ा करने वाली बात है। जब चौतरफा हमारे ऊपर आक्रमण हो, निंदा हो रही हो, चौतरफा हमें गिरा जा रहा हो, उसके बाद भी हम अड़िग रह करके, हमारे महान विचार पर टिके रह करके हम विचलित नहीं होते हैं। ऐसा उस बालक का मन भी तैयार होता था, हो गया था। और जब पढ़ाई की बारी है, 1891 से लेकर 1907 तक वो बचपन में जो बीज पैदा हुआ था, अंकुरण पैदा हुआ था, उसने सारी विपरीत परिस्थितियों को झेला था। जैसे किसी जंगल में बिना पानी पिलाए, बिना किसी के बोए एक